नमस्कार दोस्तों। और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारे जो 10 ईयर के प्रीवियस जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी क्लास 4 है। तो आपने जो क्लास 1, 2 और 3 को जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक किया। और क्लास 4 देखने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा हरियाणा जी के पढ़ने वालों को कि आप पहले क्लास 1 देखें, क्लास 2 देखें और क्लास 3 देखें। फिर आप इसको पूरी देख ले पहले, तो फिर आप वहां जा सकते हैं क्लास 1, 2 और 3 के पास। ठीक है ना। तो ये बात देखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है ना। आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, लगभग लगभग 30% आपके पहले 3 लेक्चरों में ही क्या हो जाएगी, हरियाणा जीके खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। और इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो जीके के काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो इसमें हम 2014, 15, 16 से लेकर 24 तक के, मतलब बीच में जितने साल आगे 14 से 24 तक के जितने 10 सालों में क्वेश्चन पेपर आए हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और जिनका सोल्यूशन है उनके साथ उनको सोल्यूशन भी करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस लाल बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। समझ गए ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं बाद में आपको पछताना पड़े उसका कोई फायदा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये 272वां क्वेश्चन है, और पीछे क्लास 3 तक हमारे कितने हो चुके हैं, 271 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है। तो आगे देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है 272वां। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था दोस्तों? तो वो फ्रांसीसी था। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए वो कहाँ का था? फ्रांस का था। ये एचएससी पटवारी 2015 में आया हुआ है, और जूनियर इंजीनियर 2018 में भी आया हुआ है। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर फ्रांस का निवासी था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली कार्बूसियर से चंडीगढ़ संरचना की योजना बनवाई थी, क्योंकि यह उनके सपनों का शहर था। यह भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है। चंडीगढ़ शहर का जो शहर का नाम है वो चंडी माता के मंदिर से पड़ा है। आगे आता है आपका देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव खालिस्तान ने रखी थी। किसने रखी थी? तो बताइए, नेक चंद सैनी ने, एल्बर्ट मेयर ने, मैकेज नोविकी ने, या उत्तर नहीं देना चाहते? तो ये आया हुआ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में, और एचएससी के जो सेकंड शिफ्ट है 2018 की उसमें भी आया हुआ है। तो हरियाणा की राजधानी इसका दिया था, जो रॉक गार्डन की नींव रखी थी, नेकचंद सैनी ने। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सुकना लेक के पास स्थित रॉक गार्डन की नींव 1957 में एक सरकारी अधिकारी नेक चंद्र सैनी ने जो क्या किया था, रखी थी। इसका उद्घाटन वर्ष 1976 में किया गया। नेक चंद्र द्वारा खाली समय में कचरे व पत्थरों से, जैसे बोतल, गिलास, चूड़ी, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, टूटे पाइप आदि से इनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो आप देखना वेस्टेज से कैसे उन्होंने एक रॉक गार्डन का निर्माण किया। आप अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देख के जरूर आए, विजिट जरूर करके आए। ये सुकना लेक के पास ही है, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 4-5 सेक्टर के अंदर ना हो ये। ठीक है। आगे देखिए, चंडीगढ़ खालिस्तान स्थान द्वारा शासित किया जाता है। पंजाब सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, चंडीगढ़ सरकार द्वारा। तो देखिए, ये यूटी है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी हमेशा केंद्र शासित जो सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा इसको क्या किया जाता है, शासित किया जाता है। ये एचएससी एलडीसी 2019 में आ रखा है, और ये देखिए 2016 में भी आ रखा है। तो चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित किया जाता है। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी, लेकिन जब हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो पंजाब के साथ साथ इसको हरियाणा की राजधानी भी बना दिया गया। तो पश्चात चंडीगढ़, इसलिए उनको बनाने के बाद तो इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। समझ गए ना बात? सॉरी दोस्तों, अभी एकदम थोड़ा गले में दिक्कत आ रखी थी। तो देखिए, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब करो भाई, ये ज्यादा भारी बटन नहीं है जो आपसे दबाया नहीं जाएगा। जल्दी से दबाएं इस रेड बटन को, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। ठीक है। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो वो पता ही है भाई, किसकी? हरियाणा और पंजाब की। तो
1952 से, अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, 1966 तक ये पंजाब की थी। बाद में 1 नवंबर 1966 को ये किसकी बन गई? हरियाणा और पंजाब दोनों की। और किस धारा से? धारा 4 के तहत बनी है। ये बात आप याद रखेंगे, धारा 4 के तहत ये हरियाणा की क्या बनी है? राजधानी बनी है। नेक्स्ट आता है राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया है। व्युत्पन्न मतलब कैसे बनाया गया है? तो देखिए किस पे डिपेंड है? चंडी नदी पे, चंडीदासी के किले से, चंडी पर्वत से, या चंडी मंदिर से? तो चंडी मंदिर से लिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ गया है। 2015 में आया है, 2018 में आया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहा है 2016 में, और पीजीटी साइकोलॉजी में 2015 में आया हुआ है। तो चंडीगढ़ के नाम का अर्थ है चंडी का किला। यह किला हिंदू देवी दुर्गा के रूप चंडिका या चंडी मंदिर के कारण पड़ा। यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। तो मतलब इसको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था दोस्तों। ठीक है ना? तो इसके जो हम ये वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, इस वीडियो में कुछ चंडीगढ़ के क्वेश्चन कुछ इस वीडियो में है और कुछ पीछे रह गए थे। ठीक है ना? तो उसको मैं अब यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पूरा डिटेल लेनी है चंडीगढ़ से, जो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, जो हरियाणा एचएससी में आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में है और कुछ इसमें है। ठीक है? अभी आगे जो आने वाले हैं वो तो अब हमारा काफी लंबा प्रोसेसर चलेगा। ये लगभग लगभग आप ये मान के चले कि पिछले 10 सालों की जो ये हम सीरीज शुरू की है, इसमें लगभग लगभग आपके बनेंगे, अभी बता देता हूं मैं, 10 से 12 लेक्चर बनने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए तो ये जो चंडीगढ़ शहर था ना, ये भाई बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। समझ गए ना दोस्तों? आगे आता है, निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों? चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, या दमन दीव है? तो नॉर्मल सी बात है भाई, संघ शासित प्रदेश, केंद्रीय शासित प्रदेश, तो वो कौन सा ही है? चंडीगढ़ है। ठीक है? तो आगे देखिए, खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। अब ये दोबारा से देखिए, अब ये हरियाणा का इतिहास चालू हो चुका है। पहले हम हरियाणा जीके पढ़ रहे थे, अब हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो 200 लगभग पिछली वाली स्लाइड देखिए, 277 तक क्वेश्चंस तक हमने हरियाणा जीके पढ़ी है। अब हम हरियाणा की जो है इतिहास के बारे में और चर्चा करेंगे और डिटेल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो देखिए खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। किसको? शेख मोहम्मद तुर्क को, या शाह गुलाम जिलानी को, या मोहम्मद रमजान शहीद को, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो ए आएगा, शेख मोहम्मद तुर्क। और ये 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, सब इंस्पेक्टर में पुलिस में एचएससी के द्वारा। तो हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली थी। इन्हें शाह तुर्क नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? आगे आता, किन ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो महाभारत, विष्णु पुराण, या रामायण, या अष्टाध्यायी, किस में कहा गया है? तो देखिए, जो बहुधान्यक था ना, वो महाभारत में बोला जाता था। इसको ये बात ध्यान रखिए, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक बोला जाता था। तो कौन से ग्रंथ भी होगा? महाभारत ग्रंथ होगा। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज की भूमि व विशाल धन की भूमि माना जाता था। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते दोस्तों? इनमें से ऑप्शन पे देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ के ऐसे अपने ही तरफ से हवा में तीर मत फेंका करें कि भाई ना जी उत्तर गलत है, ये है नहीं। हमें ऑप्शन के डिमांड पर चलना होता है। ये देखिए क्वेश्चन वो पूछ रहा है, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना होता है। तो देखिए, जैसे अशोक स्तंभ आएगा, या जो आएगा चनेती स्तूप आएगा, या थानेश्वर स्तूप, या सांची स्तूप। तो देखिए, अशोक स्तंभ टोपरा में है, चेतनी स्तूप भी हरियाणा के अंदर है, थानेश्वर स्तूप भी हरियाणा के अंदर है, लेकिन सांची स्तूप कहाँ है? एमपी के अंदर है दोस्तों। ठीक है? और ये भोपाल से 20-25 किलोमीटर दूर है सांची, वहां पर स्थित है सांची स्तूप। देखिए, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची स्तूप पर नहीं पाए जा गए हैं। सांची स्तूप
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे आता है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है किससे है? 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जिन्होंने 800 मीटर व 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और एशियाई खेल जो 1982 में हुए थे नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिताओं की ओर से शपथ ली थी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनको अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कार और पद्म श्री तीनों मिले हुए हैं। तो छोटी बात नहीं है दोस्तों किसी को अर्जुन अवार्ड और पद्म पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार मिला जाए। तो नेक्स्ट आता है आपका जो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? नागराष्ट्र, थानेश्वर या युगांधर या रोहितसा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के उसमें एग्जाम में। तो देखिए कुरुक्षेत्र का सबसे पहले नाम था थानेश्वर। तो थानेश्वर किसकी राजधानी थी? थानेश्वर थी हर्षवर्धन की राजधानी। ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी रही। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि किस राजवंश के राजकवि ने, राजकवि कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। राजकवि का नाम बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके राज दरबारी थे? तो हर्षवर्धन के। ये बात ध्यान रखेंगे आप, हर्षवर्धन के राज कवि थे ये। तो उन्होंने लिखा है थानेश्वर के बारे में कि अतिथियों के लिए वो क्या है? चिंतामणि भूमि, और व्यापारियों के लिए क्या है? लाल भूमि। तो सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। तिलप्रस्थ के रूप में, पानप्रस्थ के रूप में, इंद्रप्रस्थ के रूप में या स्वर्णप्रस्थ के रूप में। तो देखिए जो उस समय जो सोनीपत का जो मेन जो क्या था, सोनीपत बहुत मेन क्षेत्र था महाभारत काल के अंदर, तो इसको पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में की गई थी। वान नहीं, यहाँ पान आएगा। पानप्रस्थ के रूप में हुई थी। सोनीपत नाम सोनपत शब्द से लिया गया है जिसका संस्कृत में अर्थ स्वर्णप्रस्थ यानी सोने का स्थान है। सोनीपत का सबसे पहला साहित्य संदर्भ पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है दोस्तों, जिसका उल्लेख क्या है? अन्य शहरों के साथ किया गया है। किसका? सोनीपत का। और ये युधिष्ठिर जी ने ये बसाया था। ये बात ध्यान रखेंगे। युधिष्ठिर जी महाभारत में जो सबसे बड़े पांडव थे उन्होंने। आगे जो आपका आता है क्वेश्चन वो आएगा, क्या आएगा? भारत के युग में सिरसा को जाना जाता है। सिरसा को किस चीज के लिए जाना जाता था भाई उस समय महाभारत काल में? तो सिसिरा से सेरिसाका या सोरिस या सिरसा। तो अभी बता देता हूं, ये 2017 में आया हुआ है सेरिसाका। सेरिसाका के नाम से इसको जाना जाता था। और वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि उस समय जो थोड़ी बहुत वर्डिंग अलग की होगी। तो आप नाम याद रखेंगे सेरिसाका। ठीक है। कई जगह आपको सेरिसा भी मिला हो, सेरिसा, सिरसा नहीं, सेरिसा भी मिल सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। महाभारत काल के युग में सिरसा को सेरिसा का नाम से जाना जाता है। सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेखनीय अष्टाध्यायी व दिव्य विद्यान में है। तो ये आ सकता है कि सिरसा का उल्लेख कहाँ कहाँ है। तो अष्टाध्यायी और दिव्य विद्यान दोनों में किसका उल्लेख मिलता है? सिरसा का उल्लेख मिलता है। अब ये बताओ सिरसा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। तो सिरसा से पहले कौन सा राज्य था? जल्दी कमेंट में छोड़ें भाई, सिरसा से पहले कौन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था? तो अभी बता देता हूँ, वो था भिवानी। भिवानी सबसे बड़ा होता था दोस्तों। लेकिन चरखी दादरी को जब 2016 में अलग किया गया और एक नया जिला घोषित किया गया, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? छोटा हो गया। और सिरसा का क्षेत्रफल भिवानी से क्या पड़ने लगा? बड़ा पड़ने लगा। इसलिए सिरसा पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आता है दोस्तों, तो अब जल्दी से बताओ कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा शहर कौन सा होगा? सॉरी, सबसे छोटा जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद सबसे छोटा है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटा जिला आता है फतेहाबाद के बाद, वो आता है आपका लगभग लगभग पंचकुला। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा?
तो देखिए हरियाणा का इतिहास जो लिखा था पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये कई बार पूछा गया, और मैंने पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन, शायद फर्स्ट क्वेश्चन है पिछले लेक्चर का ये। आगे देखिए, पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा राज्य जो है हरियाणा साहित्य पुरस्कार के से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और उन्होंने अपनी रचना क्या लिखी, हरियाणा का इतिहास लिखी। नेक्स्ट आपका आता है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था साइर शेख, जिसका उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें है। साइर शेख तो महाभारत में तो है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी में भी है और दिव्य विधान में भी है। तो इसका आंसर आता है ये सभी, समझ गए ना। तो आगे देखिए, अब इसमें हम फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन को मैं दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि तो पीछे आ चुका, नहीं। हर सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ दो चार डिटेल अलग दी हुई है पिछले क्वेश्चन से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा, वरना मैं पागल नहीं हूं कि वापस इसी क्वेश्चन को रखूंगा। तो सिरसा का प्राचीन नाम सारिसेक, जिसका उल्लेख महाभारत अष्टाध्यायी और दिव्य विधान में है, इन सभी में मिलता है। महाभारत का साइस्का को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला वर्णन किया गया है। और 5वीं शताब्दी जो सदी बीसी में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जैसे कि पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है। तो पाणिनि ने इसको बहुत ज्यादा समृद्ध बताया है दोस्तों। आगे देखेंगे, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह खालिस्तान कहलाता है। ज्योतिसर आएगा, यहाँ पर जितसर लिख रखा है। दिल्ली में लड़ा ही नहीं गया, ये आपको पता है। मुंबई में नहीं लड़ा गया, जलियांवाला बाग में नहीं लड़ा गया, जितसर लिखा गया, इसको ज्योतिसर लिख लेंगे, ज्योतिसर। तो ज्योतिसर के अंदर लड़ा गया था दोस्तों वो युद्ध। तो महाभारत काल में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। तो जो अर्जुन को ज्ञान दिया था ना, गीता का ज्ञान दिया था, तो वो ज्योतिसर के अंदर ही दिया था। तो ये बात याद रखेंगे कि आप कुरुक्षेत्र मत लगा के आना दोस्तों, कई कुरुक्षेत्र लगा देंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान किस शहर में दिया था, या कहाँ किस स्थान पर दिया था, तो वो ज्योतिसर आएगा, कहीं आप कुरुक्षेत्र से दें। आगे देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहां ऋषि मुनि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई। तो मनुस्मृति भी कहाँ लिखी गई थी, ज्योतिसर के अंदर लिखी गई थी। बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सोमवेद का संकलन भी कहाँ हुआ है दोस्तों, ज्योतिसर के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारा आता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया। किसने सुनाया था, शंकराचार्य ने, मेध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, संजय ने। संजय संजय पूरा लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि आग सामने क्या चल रहा हो, टीवी, ऐसे पूरा का पूरा हर एक डिटेल संजय ने किसको बताई थी, धृतराष्ट्र को बताई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या क्या हो रहा है। समझ गए ना दोस्तों। तो संजय दत्त जो क्या था, सॉरी संजय दत्त निकल रहा है मुंह से नाम, संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे। इन्होंने महर्षि व्यास के दिव्य जो दृष्टि की प्रार्थना की थी, ठीक है, प्रदान की थी। सॉरी प्रार्थना बोल रहा हूं मैं, इसके लिए माफी दे दीजिए। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। वायु पुराण के हिसाब से, वायु पुराण के हिसाब से कैथल हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है, पहले मैं यकीन ही नहीं करता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड रहते थे मेरे साथ जब मैं पढ़ता था, तो वो बोलते थे कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ है, कैथल हुआ है। और मुझे इतना ज्ञान नहीं था उस समय, तो मैं तो सालासर ही मानता था, क्योंकि उस समय मैंने सबसे फेमस नाम सालासर या बालाजी सुना था, तो उनको ही मानता था। समझ गया ना। लेकिन बाद में जब पढ़ाई लिखाई की, स्टडी की, थोड़ी मेच्योरिटी आई, तब पता चला कि कई ग्रंथों में उनका जो जन्म है हनुमान जी का, वो कहाँ लिखा गया है, कैथल में माना गया है। तो मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ है। महान अंजनी का टीला यहीं पर है, ठीक है ना। अंजनी कौन है, अंजलि, अंजनी जो है माता, वो हनुमान जी की माता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और ये 2018 में पूछा गया है, और शायद अब की बार भी पूछा जा सकता है। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ के अंदर है, वायु पुराण के अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, या स्कंद पुराण के अंदर। तो इसका आंसर आता है आपका स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, हरिक्षेत्र बोला गया है।
तो आगे आता है, देखिए, तो कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। तो स्कंद पुराण के अंदर दोस्तों कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है? हरि क्षेत्र बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता या ओशो? ओशो भी बहुत फेमस है, मेरे फेवरेट हैं, रजनीश आचार्य है, ठीक है, तो ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। ओशो को सुना करें दोस्तों। उनके कॉन्सेप्ट दुनिया से हटके हैं, कई लोग उनको बेकार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कई मेरे जो क्वेश्चंस थे जो लाइफ को लेकर, तो ओशो को सुना तो काफ़ी मेरे जो डाउट्स है वो क्लियर हुए लाइफ को लेके। बाकी जैसे जिसकी सोच है, जो अपने पॉइंट्स को, उनके थॉट्स को जैसे सोचना चाहता है वैसे सोच सकता है। तो आगे देखिए, इसका आंसर आएगा भगवत गीता। तो हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य क्या ही है? भगवत गीता है। भगवत गीता, जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह एक लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है, जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। तो इसकी रचना 17वीं इस तो देखिए, इसकी रचना 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ में से एक माना जाता है। इसकी मूल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत नहीं, एक आपको लिखेगा प्राक संस्कृत। तो प्राक संस्कृत थी दोस्तों। अगर संस्कृत और प्राक संस्कृत दोनों दे दे ऑप्शन में, तो आप प्राक संस्कृत पर लगा के आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्राक संस्कृत पर आपने निशान लगाना है। अगर सिंपल संस्कृत दे दे तो वो तो आपको पता ही है, लेकिन दोनों ही दे दे, संस्कृत और प्राक संस्कृत, तो आप प्राक संस्कृत पर निशानी लगा के आएंगे। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। नेक्स्ट आपका आता है महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था भाई? तो महाभारत का युद्ध ये सबको पता है, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। बाकियों पे आप कांटा मार दें, कॉन्सेप्ट खत्म करें इसका। ये 2022 में हरियाणा सिटी के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आगे देखिए, क्या है इसका अंत? महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है। तो कोई पूछ सकता है, अब कुरुक्षेत्र से कोई क्वेश्चन दिशा के अनुसार भी पूछ सकता है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार। भाई कुरुक्षेत्र हरियाणा के किस उसमें पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है? तो उत्तर में स्थित है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। तो 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, जो मेन सबसे ज्यादा लगती है अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद्भगवद गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र है। तो पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र का नाम क्या लिया गया है? वहां पे धर्म क्षेत्र लिया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बिल्कुल जल्दी से। ये इतना भारी बटन नहीं है कि आपसे दबाया नहीं जाएगा। और वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए, ये डिटेल बहुत जरूरी है दोस्तों। या तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या वीडियो को रिकॉर्ड कर ले। समझ गए ना। आगे आता है, महाभारत में हरियाणा का बहुधन कहा गया है। किसे कहा गया है बहुधन? तो देवियों की भूमि, अनाज की भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि या कृषि की भूमि? क्या बोला गया है महाभारत में? हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है यहाँ पर? जल्दी से बताएं। तो बहुधन का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक तो सबसे ज्यादा अनाज देने वाली भूमि, और सबसे ज्यादा धन देने वाली भूमि। तो जहां पे अनाज भी ज्यादा हो, धन भी बहुत ज्यादा, तो अत्यधिक क्या ही मिलेगी? समृद्ध मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ये 2018 में पूछा गया था। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है। बहुधन का अर्थ अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधन्यक यानी भरपूर अनाज वाली भी कहा गया है। नेक्स्ट आता है, खालिस्तान ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। आर्यंस कौन थे? तो पहले बोला जाता है कि जो आर्यंस है मध्य एशिया से आए थे और यहाँ भारत में बस गए थे और संस्कृत भाषा बोलते थे। तो जब मतलब मैं प्राचीन इतिहास भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतिहास से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, इतिहास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जैसे ही हरियाणा जी के खत्म होती है, तो फिर भी मैं हरियाणा क्या पूरे भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। समझ गए ना। तो उसमें हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये किसने बोला? डॉक्टर HR गुप्ता ने, राहुल संस्कृत्यान और सतीश द्विवेदी या चाहमान?
ये 2018 के अंदर इवनिंग में आ रखा था ग्रुप डी के अंदर। तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा ए, डॉक्टर एच आर गुप्ता। ये बहुत फेमस किताब है इनकी। एच आर गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। डॉक्टर गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के क्या रहे थे, प्रमुख रहे थे। तो अभी बता देता हूँ, डॉक्टर एच आर गुप्ता बहुत ज्यादा फेमस जो है इतिहासकार हैं भारत के। प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे, तो क्या कहते थे भाई, ब्रह्मव्रत कहते थे या कुरुक्षेत्र कहते थे। अब ऐसे में क्वेश्चन फंसाएगा। ब्रह्मवर्त, या यहाँ पे दे देता आर्यवर्त, या कुछ और दे देता। तो आप कुरुक्षेत्र लगाएंगे या ब्रह्मवर्त लगाएंगे? आप ब्रह्मवर्त लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो हरियाणा को प्राचीन समय में ब्रह्मवर्त, या ब्रह्मवर्त के नहीं दिया होगा तो आर्यवर्त दिया होगा, या आपको क्या दिया होगा, ब्रह्मोपदेश। ब्रह्मोपदेश मतलब यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान दिया गया था, समझ गए ना। तो भगवान जी ने यहाँ पे क्या दिया था, गीता का उपदेश दिया था, तो वो भी आ सकता है। आगे आता है, ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास तथा वैदिक संस्कृति तथा अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर के कारण दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए महाभारत खालिस्तान भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? ब्राह्मी, हिंदी, संस्कृत। तो संस्कृत में लिखी गई। अगर यहाँ पे मैंने बताया है अभी प्राक संस्कृत होता तो आप किस पर निशान लगाते? प्राक संस्कृत पर निशान लगाते। तो महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। वेदव्यास की माता जी का नाम क्या था? सत्यवती था। तो ये पूछा जा सकता है भाई, महाभारत के लेखक जो थे महर्षि वेदव्यास की माता का नाम क्या था? सत्यवती। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा था, पिता का नाम था महर्षि पराशर। तो महर्षि पराशर के पुत्र थे वेदव्यास। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो ज्यादा प्राचीन नगर कौन नहीं है? रोहतक भी बहुत प्राचीन है भाई। सोनीपत का भी नाम आपका कहाँ आता है? इतिहास के अंदर आता है। अग्रवा महाराज अग्रसेन का और उससे भी पुराना इतिहास आता, लेकिन पंचकुला का कोई भी इतिहास नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए सबसे प्राचीन नगर कौन नहीं है? पंचकुला नहीं है। पंचकुला भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक आयोजित शहर है, नियोजित शहर है दोस्ती। तो आगे देखिए, भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कई बार पूछा जा चुका है भाई। जो भारतीय भारतीय पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है, छावनी मुख्यालय, वो कहाँ है? तो पंचकुला शहर के अंदर है। ये बात ध्यान रखना आप। दूसरा, पंचकुला और मोहाली जो है चंडीगढ़ के 2 उपग्रह शहर माने जाते हैं। इन तीनों शहरों को सामूहिक रूप से चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? चंडीगढ़ ट्राई सिटी में पंचकुला आएगा, चंडीगढ़ आएगा और आपका मोहाली आएगा। रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव योद्धा नुकुल के अभियान के संबंध में किया गया है। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर का संबंध महाभारत काल से है। अगरोवा एक प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच जो है प्राचीन व्यापारिक मार्ग जो था बनता था, स्थित था, और इसलिए यह वाणिज्य और राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? किस जिले में हुई भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर। सॉरी, सोनीपत पे लग गया है यहाँ पे, तो माफी चाहूंगा। तो क्या रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कुरुक्षेत्र आता है। और ये एचएससी पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछा गया था 2015 के अंदर। तो विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ जो है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने कहाँ की थी? कुरुक्षेत्र के अंदर की थी। अगर कुरुक्षेत्र का भी पूछ ले, कुरुक्षेत्र में कौन सा क्षेत्र? तो ज्योतिसर। ज्योतिसर, समझ गए ना। अगर यहाँ ज्योतिसर दिया होता फिर क्या लगाते आप? कुरुक्षेत्र भी होता और ज्योतिसर भी होता, फिर आप ज्योतिसर पर निशानी लगाते। आगे देखिए, शिष्यास्या शेषस्या पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत में जो है जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? शेषया, शेषया मतलब शेषनाग जी जो ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। तो वो उस तरह की मूर्ति जो सोनीपत के जो जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बताइए, गोहाना से, फाजिलपुर से, खरखोदा से, या मुहाना से? तो ये 2016 में पूछा गया है दोस्तों, और 2016 इवनिंग में और मॉर्निंग दोनों में पूछा गया है।
तो देखिए सेस्या पर लेटे हुए ये मिली है फाजिलपुर में से। तो सेस्या पर लेटे हुए भगवान शिव की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी, ठीक है, नामक स्थान से भी मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये तीनों में से पूछ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, मैं साफ कर देता हूं। तो इसका आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है वीडियो को तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होने वाला है। नेक्स्ट आपका आएगा, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो मिताथल, बनवाली या खाखरकोटा, खाखराकोट। तो ये तीनों किससे रिलेट करते हैं? हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन इंडो ग्रीक के सिक्के पूछे हैं तो इंडो ग्रीक के सिक्के केवल कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट से। तो खोखराकोट कहाँ है दोस्तों? रोहतक के अंदर है। जो रोक खोखराकोट नामक स्थान से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है। इसका उल्लेख महाभारत और चित्रित मृदभांड पर मिलता है, जो महाकाव्य युग में जुड़े मिट्टी के बर्तनों पर होता है। तो देखिए तो इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां एवं अन्य वस्तु पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है, पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद या पानीपत, किससे आता है? तो ये देखिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एचएससी सोशल एंड पंचायत ऑफिसर में जो सेट बी के अंदर 2017 के अंदर से इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो पूरा तत्व से संबंधित मिताथल स्थल हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यह स्थल जो है हिंदू घाटी सभ्यता में से संबंधित है। तो किसके अंदर आता है दोस्तों? ये जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा भिवानी, ठीक है। भिवानी में भी क्या आएगा? मिताथल आएगा। मिताथल स्थल जो है, मिताथल है वो कहाँ है? भिवानी के अंदर है। तो इस स्थल की खुदाई सूरजभान के निर्देश में 1968 में की गई। भिवानी के मिताथल गांव में उत्खनन 1968 से 1973 तथा 1980 से 1986 से 76 में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ मिले। पुरातत्व वेदाओं के अनुसार सिक्कों सिक्कों के सांचे, मूर्तियां, घरों के डिजाइन की मौजूदगी से पता चलता है कि 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण, गुप्त और योदय काल के यहाँ क्या मिले हैं? शहर मौजूद हैं। तो आगे आता है, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो राखीगढ़ी, भिराना, बनवाली या कुणाल, कौन सा है दोस्तों? तो इसने तो दिया हुआ है भिराना। तो भिराना कैसे हो सकता है, पहले इसको देखते हैं और फिर हम इसको जांचेंगे। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना स्थल भिराना है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी और भिराना पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु सभ्यता की सभी निश्चित विशेषताएं, जैसे कुमार का भट्टा मतलब कुमार का चाक, ये भट्टा वो भी होता है जहां पर वो ईंटें क्या करते थे भाई? पकाते थे ईंटों को। एक विस्तृत जल निकास प्रणाली, एक अन्न भंडार, अनुष्ठानिक मंच और टेराकोटा की मूर्तियां सामने आई हैं। नेक्स्ट आपका आता है, बनवाली किस जिले में स्थित है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे। तो देखिए बनवाली किस में स्थित है? तो बनवाली जो आपका है वो फतेहाबाद के अंदर आता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बनवाली एक सैंधव सभ्यता कालीन स्थल है। सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है, अलग सॉरी एक ही घाटी के अलग अलग नाम है, ठीक है। जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, इसका उत्खनन RS बिष्ट द्वारा किया गया था, मतलब खुदाई इसकी इस स्थल से हल्की आकृति यानी खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, अभी बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यो इतिहास को लेकर। आगे आपका जो आएगा वो आएगा, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित आएगा? वो हिसार से आएगा, हिसार से रिलेट करेगा। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा
विशालतम नगर है। समझ गए ना? कौन सा? राखीगढ़ी। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में सूरजभान जी ने की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है, हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये सीरीज सी चली हुई है। पहले आपका प्राचीन काल का जो मतलब वैदिक काल का सिस्टम आया, अब थोड़ा हड़प्पा सभ्यता चल रहा है, थोड़े और आगे वैदिक काल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपके हर्षवर्धन काल के, गुप्त काल के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके हम पूरा का पूरा हरियाणा का इतिहास भी पूरा का पूरा क्या कर डालेंगे? कवर कर डालेंगे। तो देखिए, हिसार के हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो राखीगढ़ी, हांसी, नारनौल या बालसमंद। और अभी तक जिस भाई ने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को, वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और जो द्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 38वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा की खुदाई में मिला है? तो बताइए, बनवाली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। तो इसका आंसर आएगा बनवाली। बनवाली किसके अंदर है? फतेहाबाद के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये आता है सॉल्यूशन के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पूरा स्थल बनवाली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो इसकी जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी RS बिष्ट ने। नेक्स्ट आपका आता है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनवाली में खालिस्तान सभ्यता पर काम किया। खालिस्तान सभ्यता कौन सी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि बनवाली किससे रिलेट करता है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेट करता है। तो प्रसिद्ध पुरातात्विक रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार जिले में स्थित बनवाली में सिंधु घाटी जो है सभ्यता पर काम किया। यहाँ दुर्ग व निचला नगर अलग अलग न होने के एक ही प्राचीन स्थल से घिरे हैं। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन, हल्की आकृति जो खिलौने वाली वो मिली है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा बनवाली शहर है उससे क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? मिट्टी के बर्तन, हाल ही जो खिलौने की आकृति, मन के, या सभी? तो सभी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक सब खालिस्तान सभ्यता है, कौन सी? कांस्य युगनी, पाषाण युग, लोह युग या अंधकार युग। तो कांस्य युगनी सभ्यता है दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता ने ही जो क्या किया था, कांस्य धातु की जो की थी खोज की थी। इन्होंने क्या किया? टीन और लोहे को मिलाकर क्या बनाया गया था? कांसा बनाया गया था, तांबे और टीन को मिलाकर। ठीक है, तो आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक तथा अथवा कांस्य युगनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता की खोज जो सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय से थे। हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले सिंधव लोगों के अवशेष दो जगहों से प्राप्त क्रमशः सरस्वती नदी घाटी व दृश्यवती नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, तो जो पूछा जाए हड़प्पा वासी कहाँ के थे, तो हड़प्पा वासी मध्य एशिया के जो लोग थे, ठीक है नहीं, मेसोपोटामिया के पास इनका, पश्चिमी मेसोपोटामिया से ये रिलेट करते थे। नेक्स्ट आपका आता है राखीगढ़ी जिला, जिसे हड़प्पा सभ्यता का, ओके राखीगढ़ी जिला नहीं है दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। देखिए आगे, तो राखीगढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। किस जिले के अंदर आता है? तो राखीगढ़ी आपका आता है भाई हिसार के अंदर, ठीक है ना। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में जाना जाता है। गग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज सूरजभान जी ने की थी। राखीगढ़ी से ब्लेड, मनके, तांबे की वस्तुएं, खिलौने और टेराकोट का पहिया प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनवाली से क्या मिला है, मीताथल से क्या मिला है, राखीगढ़ी से क्या मिला है। तो इनको आप नोट्स बना के रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा, सिसवाल संस्कृति से संबंधित है,
कौन सा जिला संबंधित है भाई सिसवाल संस्कृति से? संबंधित जिला कौन सा है? अंबाला, पानीपत, हिसार या रोहतक? तो हिसार है दोस्तों। ये एचएससी जो स्टेशन सुपरवाइजर में 2015 में पूछा गया था। सिसवाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह ताम्र पाषाणीय युगीन स्थल है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिसवाल जो है वो क्या है? 3800 ईसा पूर्व प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है। यह सोथी जो है क्या है? सोथी सोथी संस्कृति के समकालीन है। यह चोटंग नदी के किनारे स्थित है। चोटंग घग्गर की क्या है? एक सहायक नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, देखिए 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। किस जिले में मिली है दोस्तों बताइए? रांची, कुरुक्षेत्र, अंगरस या हिसार? तो हिसार के अंदर मिली है। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में राखीगढ़ी के ये खोजा गया था शहर दोस्तों में मिली है। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। भारत में राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल में से किसमें खुदाई में जो है 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कितने किसमें मिले हैं दोस्तों? तो ये मैं हम फिर से चर्चा कर चुके हैं। ये राखीगढ़ी के अंदर ही मिले हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर है। तो यहाँ पर राखीगढ़ी की बात ही चल रही थी, तो यहाँ पे वही आएगा। नेक्स्ट आता है आपका सिंधु सभ्यता। सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिताथल अवशिष्ट अवस्थित है। तो अभी तक देखिए दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दिल दुखता है दोस्तों। आगे देखिए, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और देखिए, जितने हर नोट्स क्या है, हर क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। या तो आप वीडियो पॉज करके क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। मैं सलाह दूंगा कि आप डाउनलोड कर लें। बार बार से स्क्रीनशॉट से अच्छा है आप डाउनलोड ही कर लें। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, मिताथल कहाँ स्थित है? मिताथल मैंने हमने पीछे भी पढ़ा है, वो भिवानी जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये एचएससी जूनियर इंजीनियर 2018 में पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मिताथल जो है भिवानी जिले में अवस्थित है। मिताथल गांव की खुदाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1968 से 1973 और 1980 से 1986 से। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले के साक्ष्य भी मिले हैं। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पूर्व में नौरंगाबाद गांव में के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई से क्या हुआ? 2500 साल पुराने सिक्के, औजार, छलनी, खिलौने, मूर्तियां और बर्तनों की आकृतियां मिली हैं। भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है दोस्तों। समझ गए ना? तो उस समय मुगल काल के समय ये क्या था? वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। वाणिज्य मतलब व्यापार का बिल्कुल प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट आता है आपका, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो मिताथल भिवानी, या राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनवाली यमुनानगर, या सिसवाल कुरुक्षेत्र? तो देखिए, मिताथल आपको पता है भिवानी के अंदर है, ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये है। राखीगढ़ी फतेहाबाद में नहीं आता, ये हिसार के अंदर आता है, तो ये भी गलत है। बनवाली बनवाली यमुनानगर में नहीं आता, ठीक है, और सिसवाल कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आता। तो सब आपका ऑप्शन क्या हो गया? वो आ गया आपका ए ऑप्शन, मिताथल भिवानी। तो मिताथल के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा पीछे कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? सबसे बड़ा कौन है इनमें से? भिरडाना, राखीगढ़ी, बनवाली या कुणाल? तो देखिए, भिरडाना ये जो है हड़प्पा का सबसे बिल्कुल पुराना जो है, कार्बन डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो कौन सा है? भिरडाना है। तो भिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। भिरडाना की प्रारंभिक परतें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की भी हैं, मतलब उससे भी पहले की भी हैं दोस्तों। ये सारे तो हड़प्पा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसकी हड़प्पा से भी पुरानी है, जो 8वीं और 7वीं
जो शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा और ज्यादा क्या होता है, पुराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में जो है नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, या आपका आएगा RSC विलर। तो अभी बता देता हूं दोस्तों, तो उस समय जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन दयाराम किसके अंडर काम कर रहे थे? सर जॉन मार्शल के अंडर काम कर रहे थे। समझ गए ना। तो पूरे दुनिया को किसने बताया कि यहाँ पर जो सबसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कोई हड़प्पा सभ्यता है, वो जॉन मार्शल ने बताया था। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन के चार जो है प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है। तो मिस्र से भी बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया, भारत और चीन से भी। देखिए कि एक घर थी, वर्ष 1924 में एम सॉरी ASI ने, यानी कि जो हमने आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है ने, महानिदेशक जो उस समय कौन थे? जॉन मार्शल थे। कनिंगम बहुत पहले हुए थे और सबसे पहले कनिंगम थे। तो लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय जॉन मार्शल जी थे, ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता के एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। और वो कब की? 1924 के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया। बनवाली, कुणाल, राखीगढ़ी या अगरोवा के अंदर? तो कुणाल के अंदर पाया गया था दोस्तों इसका राजा का मुकुट। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट, ठीक है ना, हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव में पाया गया था। समझ गए ना। बनवाली, राखीगढ़ी और अग्रोहा हरियाणा के जो है सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। आगे देखिए क्या आता है, निम्न में से किस स्थल से राज से मुकुट खोजा गया? तो अभी फिर से वही क्वेश्चन दोबारा से कुनाल से ही खोजा गया है। ये दोबारा से कहाँ पूछा गया? ये HSC जो अकाउंटेंट में पूछा गया है दोस्तों, 2018 के अंदर दूसरी शिफ्ट के अंदर। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निशानी लगा लें, अब की बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित जिलों में से किसने हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया? फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र और सिरसा। तो हिसार के अंदर आता है राखीगढ़ी, और इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पीछे इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो किस सभ्यता के पाए जाते हैं भाई? वो पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। समझ गए ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट कौन करता है? राखीगढ़ी। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल कर चुके हैं, लेकिन हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो क्या है? देखिए भाई, ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से प्राचीन दुर्ग, अन्नागार, वेदिका, मंडप, स्नानागार, ठीक है, सुनियोजित मार्ग अत्यधिक आदि क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है, यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखीगढ़ी गांव और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। क्या था? कौन था भाई? रेवाड़ी, मेवात, हिसार या फतेहाबाद? किस जिले से है राखीगढ़ी? तो हिसार से है। समझ गए ना राखीगढ़ी, ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी बात नई चीजें क्या आई है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अमरेंद्र नाथ ने की थी। इसका जो लगभग समय है वो 2600 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। समझ गए दोस्तों। आगे आपका आता है, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी, भिराना, बनवाली या कुणाल? तो जो क्षेत्रफल के हिसाब से है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल जो नगर है वो राखीगढ़ी है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से ही सबसे बड़ा है। आगे आपके आता है, राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ठीक है ना, और जो 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं और काफी पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, सूचियों का मिलान करें। तो सूचियों का मिलान करें, राखीगढ़ी से क्या मिला है, कुणाल से क्या मिला है, और बनवाली से क्या मिला है? जल्दी से जल्दी बताएं। तो देखिए भाई, जो राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ा स्थल है, ये हम अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा। दूसरा, कुणाल
जो गांव था उसकी खोज किसने की? वहां से रीगल क्राउन मिला। रीगल क्राउन मतलब राजा का मुकुट मिला है। तो बच गया कौन? बनवाली। बनवाली से क्या मिला है? जुता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये दिया हुआ है बी हो जाएगा। आगे देखिए, ये पूछा गया था भाई एचएससी स्टाफ नर्सिंग स्टाफ में 2021 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो आगे आता है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुसम्मेलित हैं? मीताथल भिवानी में है। ये बात सही है? सही है। बाकी सही नहीं है, वो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है पीजीटी मैथ 2015 में, क्योंकि सेम क्वेश्चन ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। तो ये हो गया, राखीगढ़ी जो है हिसार में है, बनवाली फतेहाबाद में है, और जो कुनाल है आपका वो भी फतेहाबाद के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का जो क्या है साक्षी है? तो अब देखिए, नौरंगाबाद इनमें से कोई नहीं। दोनों मीताथल नौरंगाबाद, इसमें भाई गलत दे रखा है। दोनों, एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन इसमें मिस है, वो है मीताथल। मैं यहाँ निशानी यहाँ लिख देता हूँ, मीताथल। मीताथल, ठीक है। नौरंगाबाद, मीताथल, इनमें से कोई नहीं। दोनों, नौरंगाबाद और मीताथल या मीताथल। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ये एचएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में पूछा गया था 2021 के अंदर। तो अभी तक भी देखिए दोस्तों, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए इतने भारी भरकम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर अभी भी आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हमें थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए छोटा सा बटन है, इसको दबाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि बड़ा यूट्यूबर है, ये है 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है, थोड़े से हैं, तो देखिए जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने जीरो से ही शुरुआत की है। आपकी ही मदद से वो लाखों लाखों सब्सक्राइबर के साथ इतने बड़े चैनल चला रहे हैं। ठीक है, तो आप भी हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आएगा नौरंगाबाद और मिताथल दोनों हड़प्पा संस्कृति के साक्षी रहा है। यहाँ से खुदाई से प्राप्त की गई वस्तुएं हड़प्पा कालीन वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आपका आता है, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता है। तो सिरसा को किससे जाना जाता है? सेरिस्का। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, डिटेल हैं जो थोड़ी अलग हैं। यह उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। इसका जो है प्राचीन नाम सिरिस्का है, जिसका उल्लेख महाभारत, पाणिनि के अष्टाध्यायी और दिव्य विद्यान तीनों में है। महाभारत में सायरी साका को नुकुल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का वर्णन किया गया है। तो प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बात एक नया जो आपको नाम सुनाई दिया है, सिरसापट्टनम। ठीक है, तो इसको वो भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध खालिस्तान के बीच हुआ। तो किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच में। ठीक है ना, तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन कुछ छोटी मोटी डिटेल है वे बता देता हूँ। तो इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ केवल कड़ा है भाई, कैथल के अंदर है, जो महाभारत कालीन है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया है? कौन सा? बनवाली, राखीगढ़ी, अमीन या खोकराकोट? तो इसका आंसर आएगा अमीन। अमीन कैसे आएगा? अमीन गांव जो है हरियाणा का पारंपरिक गत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया है। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। कहाँ? अमीन गांव में। समझ गए ना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की सैया पर लेटाया गया, वह स्थान वर्तमान में नरकातारिक तीर्थ है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। समझ गए? तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कहाँ फंसाया गया था? वो फंसाया गया था अमीन के अंदर। ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये पूछा गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के मॉर्निंग सेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे आता है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। कैसे? मुगल, सलेहवैन, निजाम या भरत? तो इसका आंसर आएगा भरत। भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। भरत राजा था 10
दशराज युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच में युद्ध, तो भरत कबीला उसके समय जीत गया था। तो भरत वंश मातृ भूमि का इतिहास है। आगे आपका आता है, देखिए, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? पानीपत, रोहतक, या स्थान विश्व विश्व या पंचकुला? तो HSC वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा में स्थान विश्वर का निवासी बताया गया है। तो इस जगह का बताया गया है भाई दोस्तों, ठीक है। वैवस्वत मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा गया है। इन्होंने ही मानव संस्कृति को जन्म दिया, समझ गए। और स्वयं अयोध्या का निर्माण भी किसने किया है? वैवस्वत मनु ने किया है। नेक्स्ट आपका आता है, मानव जाति के जनक ये सॉरी दोबारा आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल से शताब्दियों में पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? कृषि, ताम्र, लोह या धातु? किसने? आर्यवंशियों ने। तो आर्यवंशियों ने जो है कृषि युग का प्रारंभ किया था, क्योंकि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी जो वो किस पर डिपेंड थी? कृषि और पशुपालन दोनों पर थी भाई। महाभारत काल में जो है शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने हरियाणा राज्य के क्षेत्र में कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः इनके जो आर्थिक जीवन का मूलतः आधार कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती और यमुना नदियों के बीच प्रदेश में निवास करते थे। समझ गए दोस्तों। तो इसके साथ आता है हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? पंचकुला, हिसार, सिरसा या कुरुक्षेत्र? तो कुरुक्षेत्र है दोस्तों। और ये HSC LDC 2019 आफ्टरनून में पूछा गया था, दोपहर में। तो देखिए इसका क्या आएगा, भगवत गीता का जन्म स्थान ज्योतिसर में माना जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। यह सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ था, जहां युद्ध की त्रिव संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था? संदेश दिया था। आगे आपका क्वेश्चन आता है, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र में? तो देखिए बोध गया जो कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। यह जो है भारतीय मंदिर वास्तुकला का शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है। और एक बात बता दूं मैं दोस्तों, भगवान बुद्ध जी को सारनाथ के बाद जो वो कहाँ चले गए थे? गया में चले गए थे। गया, बोध गया इसका बाद में नाम पड़ा, पहले गया नाम था। तो गया में वहां इन्होंने तपस्या की, और भगवान बुद्ध को जो है गया के अंदर ही क्या की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बाद में वापस गया से सारनाथ गए और वहां अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए ये बोध गया मोस्ट इंपोर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए। तो देखिए इसके मंदिरों, जो मुख्य मंदिर की दीवार की ऊंचाई 11 मीटर है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार हैं, और निचले स्तर पर मधु चूस्त और कुछ कुलहंस प्रारूप के सांचे ढले तहखाने हैं। तो देखिए बोध गया बौद्ध धर्म के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो जगह है। अब ये बता दीजिए कि मान के चलिए हमारे लिए अयोध्या का क्या मीनिंग है? बहुत ज्यादा बड़ा मीनिंग है, क्योंकि अयोध्या श्री राम जी की नगरी है, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म वालों के लिए बोध गया एक क्या है? बहुत धार्मिक जो स्थल है। क्योंकि अभी भी मैंने पीछे भी बताया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध में गई हुई, सॉरी बोध गया में हुई थी, जो कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा उनकी याद में क्या बनाया गया है? बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर बनाया गया है बौद्ध बिहार के अंदर, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है आज का लेक्चर क्या होता है? समाप्त होता है। होप है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और जो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि सुबह 8 या साढ़े सवा आठ, यानी 8 या 8 सवा 8 बजे मेरा सुबह कौन सी ये क्लास रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना।
तो डेली 108 और 8:15 के बीच में क्लास रिलीज होगी, और दूसरी क्लास लगभग 4 और 4:15 के बीच में शाम को रिलीज होगी डेली। तो सुबह 8 8:15 से और शाम 4 4:15 के बीच में मैं ये लेक्चर जो हरियाणा जीके के लेक्चर हैं इनको क्या करता रहूँगा दोस्तों, डालता रहूँगा। तो आप जितना जल्दी हो सके हरियाणा जीके खत्म कर डालेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा हरियाणा जीके का। तो यही हमारी वार्तालाप हम समाप्त करते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और ध्यान रखें, अब आपको क्या करना है दोस्तों कि बहुत से हमारे मेरी जो वीडियोस हैं वो पीछे मैंने उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और करंट करंट जीके को भी, CURRENT करंट, हरियाणा की जो करंट जीके है उसको भी मैंने डिस्कस किया है। तो वो करंट जीके भी देख लेंगे पीछे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनके अंदर दोस्तों। और ये क्लास 4 है। क्लास 5th आपका कल शाम को जो आ जाएगा 4 4:15 बजे के आसपास आपका आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।